नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। राधिका अपनी सासू माँ के कमरे में दाखिल होना ही चाहती थी कि अंदर से आ रही बड़ी ननद सलोनी की तेज तेज आवाज को सुनकर दरवाजे के बाहर ही ठमक गई। सलोनी बोल रही थी, 7 बज रहे हैं माँ। मैंने महारानी जी को कल ही कह दिया था कि वह जरा जल्दी उठ जाना, 9 बजे तक हम लोगों को वृद्धा आश्रम पहुंच जाना है। पर नहीं, वो करेंगी तो सब अपने मन की ही। काहे उठे, बड़े आदमी की बेटी है, महारानी है, सब तुम्हारे कारण। तुम ही उसे सिर पर चढ़ाए हुए हो, नहीं तो क्या मजाल की बातों की अवहेलना करे। अपनी बेटी के स्वभाव से भली भांति परिचित निर्मला देवी कुछ नहीं बोली, चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। जानती है वे कि राधिका के पक्ष में अगर एक शब्द भी बोली तो सलोनी सिर पर आसमान उठा लेगी। राधिका ने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा। सलोनी को अच्छी तरह जानती है, ननद ही तो है, हर 2 माह पर अपने पति राम नरेश के साथ आ जाती है। उसका ससुराल दूर गांव में है, वृद्धा आश्रम पहुंचने में देर ना हो, इसीलिए एक दिन पहले ही दोनों पति पत्नी आ धमकते। वृद्धा आश्रम थोड़ा दूर है, लगभग 5 किलोमीटर। शहर के अंतिम छोर पर ऑटो से जाना पड़ता है। देर से पहुंचने पर वृद्धा आश्रम बंद, फिर कल का चक्कर। सलोनी तो कभी कभी अपने पति पर झल्ला उठती। ऐसे बार बार आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। पति को समझाती, एक मुश्त 20-25 हजार जमा करके कुछ महीने शांति से क्यों नहीं रहते। पर राम नरेश उसकी यह बात नहीं मानता। अपनी माँ को देखने वह हर दूसरे महीने अवश्य पहुंच जाता। राधिका ने सासू माँ के पैर छुए और फिर सलोनी की ओर मुखातिब हुई। क्या हुआ दीदी, होगा क्या? सलोनी बोली, कल ही तुमसे कहा था ना कि जरा जल्दी उठ जाना। जाने के लिए तैयार हूँ मैं। अभी तक न मुझे चाय मिली, न माँ को और न उनको। वे ऑटो लाने जा चुके हैं, जैसे ही आएंगे हम लोग चल देंगे, पी लेंगे चाय बाहर। राधिका गिड़गिड़ाई, बस 5 मिनट दीदी। गई और अभी चाय लेकर आई, बस 5 मिनट, कहती हुई राधिका किचन की ओर बढ़ गई। तब निर्मला देवी ने सलोनी से पूछा, तुम्हारी सासू माँ तुमसे बात करती है कि नहीं? बात करने की कोशिश तो बहुत करती है, सलोनी बोली, पर मैं ही कटी कटी रहती हूँ। उसने तो मेरा सुख चैन ही हर लिया है। हर 2 महीने पर 5-7 हजार भरने पड़ते हैं। पता नहीं कौन सा अमृत घूट पीकर आई है कि मरती भी नहीं। निर्मला देवी चुपचाप बेटी का मुंह देखती रही। वे सलोनी की सासू माँ को अच्छी तरह जानती है, बड़ी नेक स्वभाव की है। पर बुढ़ापा अपने हाथ में थोड़े है, सेवा नहीं करनी पड़े, इसीलिए सलोनी ने उन्हें वृद्धा आश्रम में डलवा रखा है। तब तक राधिका एक ट्रे में 3 कप चाय लेकर आ गई। ट्रे को टेबल पर रखते हुए बोली, माँ जी, कल रात सिर में तेज दर्द था, सो नहीं पा रही थी। दवा खाई तब जाकर नींद आई, इसीलिए उठने में थोड़ी देर हो गई। निर्मला देवी कुछ बोलती उसके पहले ही सलोनी बरसने लगी। हाँ हाँ, सब समझती हूँ, अधिक ढकोसला मत पड़ो। सास है तुम्हारी, चाय नाश्ता खाना सब समय पर होना चाहिए, ठीक से ख्याल रखा करो मेरी माँ का। तभी राम नरेश ऑटो लेकर आ गया। सलोनी बुदबुदाई हुई, उसके साथ अनमने ढंग से ऑटो में जा बैठी। ऑटो वृद्धा आश्रम की ओर चल पड़ा। निर्मला देवी ने तब रुआंसी मुंह बनाई हुई राधिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, दिल पर मत लेना उसकी बातों को। मेरी ही बेटी है तो क्या हुआ, अच्छी नहीं है? मुझे तुम पर गर्व है। राधिका सासू माँ के गले लग गई।